बिहार के इस चुनाव में नीतीश सरकार की वो योजना काफी सुर्खियों में है जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसके जवाब में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने 30,000 रुपए वाला दाव चल दिया। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में 1 साल के 30,000 रुपए डाले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के अंदर ही किया जाएगा। जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय 30,000 रुपए होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मां योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। धान गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देंगे। तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का MSP 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। तेजस्वी यादव के नए ऐलानों ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि इन घोषणाओं का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तेजस्वी की नई घोषणाओं को झुंझुना करार दिया। उन्होंने आरजेडी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। आज जो झुंझुना वो बिहार की किसान महिला के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी राजनीति में, इसमें कहीं ना कहीं उनको भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे चुनावी जुमला कहा और दावा किया कि प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र को बखूबी जानती है। वो जुमला ये कर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि चुनाव में महागठबंधन की हार तय है। देखिए, बिहार के मतदाताओं का मन खटाखट घोषणाओं से वो बदल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने काम किया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पहले चरण के सीटों पर पूरी जान लगा दी है। अमित शाह ने जहां जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी जुबानी तीर आरजेडी पर चलाए। अमित शाह ने दरभंगा, मोतिहारी के साथ साथ बेतिया में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हर जगह लालू राज के दिन की याद दिलाई। लालू प्रसाद और उसकी पार्टी, उनके बेटे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? उधर जेपी नड्डा ने गयाजी में रोड शो किया और भोजपुर की चुनावी सभा से आरजेडी को घेरा। ये सबसे भ्रष्ट परिवार है लालू परिवार। बोलो, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जेपी नड्डा ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने बिहार में 3 चुनावी रैलियां की। औरंगाबाद से वजीरगंज तक उन्होंने बीजेपी को घेरा। साथ ही पीएम मोदी की डिग्री पर भी सवाल उठा दिए। राहुल की पहली रैली औरंगाबाद में हुई, जहां से उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। वहीं कुटुंबा की चुनावी रैली से राहुल ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे। हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में वोट चोरी के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है। बिहार की कुछ सीटों पर ध्रुवीकरण वाली सियासत नजर आ रही है। इसमें सबसे टॉप पर है सिवान की रघुनाथपुर सीट, जहां से बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेताओं से चुनाव प्रचार करवा रही है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के खिलाफ बीजेपी ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को उतारा। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरी और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। कि ये ओसामा क्या है? क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं
है, लेकिन सोते रूप में वो भी ऐसा ही है। हिमंता ने चुनावी मंच से हिंदू कार्ड खेला और इशारों में मुस्लिमों के खिलाफ खूब बयानबाजी की। ये चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। बिहार में हिमंता ने असम में मदरसों को बंद करने की कहानी सुनाई और कहा कि अगर ओसामा की जीत हुई तो हिंदू की हार होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस सिवान में मुस्लिम वोटर्स की आबादी काफी संख्या में है, वहां बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए जीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। बिहार में वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जनता से जुड़े मुद्दे चुनावी रैलियों और नेताओं के भाषणों से गायब होते दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि नेता विकास की जगह शहाबुद्दीन, ओसामा और गुंडे माफियाओं पर ज्यादा बात कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी प्रचार करने बेगूसराय पहुंचे तो उन्होंने भी शहाबुद्दीन पर बात की। मनोज तिवारी मीडिया से बातचीत में यह कहते दिखे कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाना ठीक नहीं है। देखिए, शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलने वाला कितना भी भाषा में कहे कि हम जंगल राज के नहीं हैं, बिहार का लोग विश्वास नहीं कर सकता। मनोज तिवारी ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, 60 सीटों वाली कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जा रहा, जबकि 18 सीट वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पास इन दिनों एक अलग सी चुनौती है। उन्हें लगभग हर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करना है, लेकिन समय काफी कम है और यही वजह है कि वो एक जगह मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय दे पा रहे हैं। तेजस्वी जब दरभंगा के इस मैदान में पहुंचे तो भाषण देने के लिए माइक के पास नहीं गए, बल्कि हाथ में ही माइक लिया और कम शब्दों में अपनी बात कह दी। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा वो करेगा। तेजस्वी की उम्र अच्छी है पर जुबान जो है पक्की है। मुश्किल से तेजस्वी ने 2 मिनट का भाषण दिया और अगली सभा की व्यस्तता बता दी। तेजस्वी यादव दरभंगा में वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। समय कम है, इसके बाद 10 सभा और मेरा है, लगभग 1.25 घंटे में 10 सभा करता है, तो विजय का माला पहना ले। मंच से जब तेजस्वी जाने लगे तो कुछ नेता उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तेजस्वी नहीं रुके और भागते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए और तुरंत उनका हेलीकॉप्टर दूसरी सभा के लिए उड़ गया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। तेजस्वी ने 15 से ज्यादा सीटों पर वो गए और अपने वादों के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। समस्तीपुर की रैली में तेजस्वी ने अपनी कसक बताई। तेजस्वी का एक कसक है कि अपन बेरोजगारी को दूर करना है। कुछ ऐसा ही दावा तेजस्वी ने बेगूसराय में भी किया। तो 20 सालों में उन्होंने 20 महीना हमको चाहिए, 20 महीना और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देगा। तेजस्वी दरभंगा भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक वीडियो भी शूट करवाया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ नजर आई। तेजस्वी की रैली में भीड़ तो खूब आ रही है। अब वोट कितने मिलेंगे ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।